नमस्कार दोस्तों, स्वागत है क्लास विद डीके में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा द्विघात समीकरण में कि द्विघात समीकरण है क्या। इसके अलावा हमने उसका एक उदाहरण देखा। उस उदाहरण से हमने जानने की कोशिश की कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। दोस्तों, द्विघात समीकरण के इस भाग में हम कुछ उदाहरण और लेकर के आए हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से पता चले कि द्विघात समीकरण किसको कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे। यहाँ हमने दो उदाहरण लिया है। पहला उदाहरण है 3x ब्रैकेट में 5x माइनस 4 बराबर 5x माइनस 3। तो इसको देखेंगे कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। दोस्तों, ये 3x लिखा गया है। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इस 3x से पहले फिर इस 3x से इस 4 में गुणा करेंगे तो देखें 3 × 5 = 15x स्क्वायर माइनस 3 का 4 में गुणा करेंगे तो 12x बराबर 5x माइनस 3। अब इसके दाहिने तरफ में जो भाग है 5x माइनस 3 उसको हम बराबर के बाएं तरफ लेकर के आएंगे। तो 5x को जब लेकर के आएंगे तो यहाँ पर प्लस है, इधर आने पर माइनस हो जाएगा, जबकि ये माइनस है इधर लाने पर प्लस हो जाएगा। तो देखते हैं 15x स्क्वायर माइनस 12x, इसको इधर लाया तो माइनस 5x, जबकि इसको इधर लाया प्लस 3 बराबर 0। अब ये हो गया 15x स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5, ये हो जाएगा माइनस 17x प्लस 3 बराबर 0। अब इस हम समीकरण की बात करें तो हम देख सकते हैं कि ये जो समीकरण है द्विघात के मानक समीकरण जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। अतः हम कहेंगे कि 15x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 3 क्या है, द्विघात समीकरण है। अगर हम बात करें इस समीकरण की तो हम देखेंगे कि यहां पर दिया गया है x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। हम क्या करेंगे, अब यहां पर सर्वसमीका a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर प्रयोग करेंगे। हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जबकि a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अब इस समीकरण में हम दोनों पक्ष में जो दिए गए हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर और x माइनस 2 का होल स्क्वायर तोड़ेंगे। तो इसका अगर हम स्क्वायर तोड़ें तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 × 3 = 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, जबकि इसकी बात करें तो a स्क्वायर माइनस है तो 2 × 2 = 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब दाएं तरफ में जो है उनको हम बाएं तरफ लाएंगे तो देखें इधर है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, x स्क्वायर को इधर लेकर के आएंगे तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4x को लेके आएंगे तो प्लस 4x हो जाएगा, प्लस 4 को लेकर के आएंगे तो माइनस 4 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। तो देखें x स्क्वायर यहाँ पर प्लस है जबकि x स्क्वायर माइनस है तो ये कट जाएगा। या फिर देखें 6x प्लस 4x कितना हो जाएगा 10x, जबकि प्लस 9 माइनस 4 मिलकर के हो जाएगा 5 बराबर 0। अब ये समीकरण 10x प्लस 5 बराबर 0 है, जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है।
अतः हम कह सकते हैं कि 10x + 5 = 0 द्विघात समीकरण नहीं है। तो इन दोनों समीकरणों से हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा समीकरण जो ax² + bx + c = 0 के रूप का होगा वह द्विघात समीकरण होगा, और जो समीकरण ax² + bx + c = 0 के रूप का नहीं होगा वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो दोस्तों अब देखेंगे द्विघात समीकरण के मूल। द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। दो घात जहां पर आ जाए तो उसके दो मूल होंगे। यहां पर हम इसके दो मूल ले सकते हैं, अल्फा और बीटा। द्विघात समीकरण के यहां पर हम दो मूल लेंगे, अल्फा और बीटा। अब हम देखेंगे द्विघात समीकरण के मानक समीकरण ax² + bx + c = 0। तो यहां से हम देखेंगे ये दो मूल जो होते हैं, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल क्या होता है। सबसे पहले मूलों का योगफल, मूलों का योगफल यानी कि अल्फा + बीटा बराबर होता है माइनस का b/a, जहां पर हम कह सकते हैं b जो है वो x का गुणांक है, जबकि a जो है वो x² का गुणांक है। मूलों का गुणनफल, मूलों के गुणनफल को हम कहेंगे अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, जहां हम c को कह सकते हैं अचर पद, जबकि a को हम कह सकते हैं x² का गुणांक। तो मूलों का योगफल अल्फा + बीटा बराबर -b/a, जबकि मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। मूल निकालने के लिए हमको सर्वसमीकाओं को याद रखना बहुत जरूरी है, जिसमें a - b का होल स्क्वायर, दूसरा a + b का होल स्क्वायर, तीसरा a² - b²। सर्वप्रथम हमको मूल निकालने के लिए जो दिया जाएगा वो इन पर दिया जा सकता है। इसके अलावा मूल ज्ञात करने के लिए मध्य पदों को तोड़ करके फिर उसके बाद हमसे पूछा जाएगा कि पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड करने के पश्चात हम मूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तत्पश्चात हमको द्विघात समीकरण का यानी द्विघात सूत्र का प्रयोग करना होगा मूल निकालने के लिए। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे a² - b² जो होता है a + b और a - b। इन दोनों का हमने अभी बताया कि a - b का होल स्क्वायर a² - 2ab + b², जबकि a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b² होता है। दोस्तों मूल ज्ञात करने के लिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि मान लीजिए कहे कि x² - 9 = 0 का मूल ज्ञात कीजिए। हमसे पूछा जा सकता है कि x² - 9 = 0 का मूल ज्ञात कीजिए। इसी सवाल को दूसरी तरह से कैसे पूछा जा सकता है कि x² = 9 का मूल ज्ञात कीजिए।
तो देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। यहाँ पर इसको हम देखें कि इन तीनों में से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ये हो सकता है, क्यों? तो देखें, पहला कि एक्स स्क्वायर जबकि 9 3 का वर्ग होता है, तो हम लिख सकते हैं 3 की घात 2 बराबर 0। अब इस समीकरण को देखें तो ये समीकरण बिल्कुल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि इसके जगह पर x प्लस 3 x माइनस 3 बराबर 0। अब हम कहेंगे कि यदि x प्लस 3 बराबर 0 हो तो x बराबर प्लस 3 को इधर ले जाने पर हो जाएगा माइनस 3। दूसरा कह सकते हैं कि यदि x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 3 को इधर ले जाने पर प्लस, यानी x बराबर आ जाएगा 3। तो x के दो मूल हुए -3 और +3। अब इसी को अगर हम इसके बिना करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? यहां पर हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर दिया गया है 9। एक्स स्क्वायर मतलब अगर हम इसका स्क्वायर हटा देते हैं तो यहां हो जाएगा प्लस माइनस लगा देंगे और ये हो जाएगा करड़ी के अंदर 9। अब हम 9 का क्या करेंगे? वर्गमूल निकालें तो x बराबर हमको मिलेगा प्लस माइनस 9 का वर्गमूल होता है 3। तो दोस्तों दोनों ही तरीके से हम देख रहे हैं कि अगर हम इस मेथड से लगाते हैं तो x बराबर -3 और x बराबर 3, यानी इस समीकरण के दो मूल ज्ञात हो सकते हैं। इसी प्रकार से बिना इसकी सहायता के हमने देखा कि x बराबर हमने क्या किया, प्लस माइनस लिखने के बाद करड़ी में 9 का वर्गमूल निकाल लिया, तो वही उत्तर हमको मिल रहा है +-3। तो इस प्रकार द्विघात समीकरण के दो मूल हम ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी जो हमने सवाल देखा उस सवाल पर आधारित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, हमने यहाँ पर दो सवाल लिया है। एक सवाल है, कह रहा कि यदि 1/x² + 5 बराबर 1/9 तो x का मान होगा ऑप्शन ए +-1, ऑप्शन बी +-2, ऑप्शन सी +-3, ऑप्शन डी +-4। यह सवाल 2014 और 2016 में पूछा गया है। जबकि दूसरा सवाल है कि यदि x² - 1/9 बराबर 0 तो x का मान होगा ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी +-1/2, ऑप्शन सी +-1/3, ऑप्शन डी +-1/4। यह सवाल 2014 में पूछा गया है। तो इस सवाल की हम बात करें तो जो दिया है 1/x² + 5 बराबर 1/9। ऐसे सवाल में सबसे पहले हमको तिर्यक गुणा करना पड़ता है। तो देखें x² + 5 का अगर हम 1 में गुणा करें तो हमको मिलेगा x² + 5 बराबर 9 × 9, ये मिलेगा। यहां से +5 को हमको क्या करना होगा, इसको भेजेंगे हम दाहिने तरफ, तो +5 जो है वो हो जाएगा -5। तो यहां से हमको मिलेगा x² बराबर 9 - 5, 9 - 5 हो जाएगा 4। अब यहां से स्क्वायर अगर हम हटाएं तो प्लस माइनस करड़ी में 4 और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो प्लस माइनस मिलेगा 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ऑप्शन बी सही है, +-2। अब हम दूसरे सवाल की बात करें तो यह दिया गया है कि x² - 1/9 बराबर 0। तो हमने जैसे बताया दोस्तों कि इसको हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो हम यहाँ a² - b² लगाएं या -1/9 को दूसरी तरफ पक्षांतर कर दें, तो ये मिलेगा x² बराबर 1/9। इसमें हमने क्या किया, -1/9 को
यहाँ पक्षांतर कर दिया तो हो गया +1/9। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस करड़ी में 1/9। तो 1 का वर्गमूल 1 होगा, जबकि 9 का वर्गमूल 3 होगा। तो हम देख सकते हैं हमारा जो उत्तर है वो है x बराबर ±1/3। तो यहाँ से ऑप्शन सी सही है। तो हमने अभी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर देखा, जिसको हम दो तरीके से लगा सकते हैं। दोस्तों, अगली वीडियो में हम जानेंगे कि और भी जितनी सर्वसमीकाएं हैं या मध्य पदों को तोड़ करके हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, या द्विघाती सूत्र के द्वारा हम कैसे मूल ज्ञात कर सकते हैं, हम ये अगली वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।